पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जिनमें वे रहते हैं बहुत बड़े हैं और सीमेंट और ईंटों से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कुल गांव की जनसंख्या के 1/3 है। वे गांव के कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और घास फूस के हैं। अधिकांशतः घरों में बिजली है। खेतों में भी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। यहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। एक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी प्रकार के गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताती है। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रहकर शेष गेहूं किसान रायगंज की अनाज मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक बड़े भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसमें वर्ष में एक बार कटाई भी होती है। गन्ना अपने कच्चे स्वरूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। वहाँ बिजली जल्दी ही आ गई थी। इससे पहले किसान कुएं से पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभिक स्तर पर कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने आरंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य और 200 हेक्टेयर से पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियां, मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में भी अच्छे से सिंचाई की जाती है।
इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण के पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि के 40% से कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे साधारण प्रणाली है। पालमपुर में भी सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में 3 फसलों के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का यह तरीका बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनसे उपज अपेक्षाकृत कम होती थी। परंपरागत बीजों की जो व्यवस्था है उसमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। किसान उर्वरकों के रूप में भी गाय के गोबर या प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसानों को ये तत्काल ही उपलब्ध हो जाते थे, इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज, गेहूं और चावल की खेती करने के लिए नए तकनीकों में अपनाने के लिए जोर दिया। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV के बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज की पैदाइश की आशा की जाने लगी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उस टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता होती थी। अधिक उपज केवल रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन खेतों में किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप और HYV के बीजों पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ किसानों ने नए ट्रैक्टर और फसल उगाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। इनमें गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत रूप से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों ने पास के बाजार में बेचने के लिए अधिशेष गेहूं को अपने पास रखा।